जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय माता दी। तो आज चैत्र नवरात्रों का 7वां नवरात्र है और एक बार फिर से हम पहुंचे हैं मां चिची माता जी के दरबार में। आपको 7वें नवरात्रे पर मां चिची माता जी के दर्शन करवाएंगे। माता रानी के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि जी के दर्शन कराएंगे और यहाँ के पुजारी जी से 7वें नवरात्रे पर संदेश लेंगे। और उसी के साथ साथ जो एक संचय अष्टमी और नवमी का बना हुआ है, कब अष्टमी है कब नवमी है, ये भी चीजें आज पुजारी से जानकर आपके तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मां चिची माता जी के दरबार में लेकर जाऊंगा और आपको दर्शन करवाऊंगा मां चिची माता जी के और माता रानी के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि जी के। और उसके साथ साथ यहाँ का भव्य नजारा दिखाऊंगा। जो भजन संध्या यहाँ पर चल रही है, जो लगातार नवरात्रों में यहाँ हर दिन यहाँ पर भजन संध्या हुई है, आरती हुई है। तो चलिए आपको चिची माता जी के दरबार में सबसे पहले लेकर जाएंगे और मां चिची माता जी के आपको दर्शन कराएंगे। माता रानी के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि जी के भी दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं। तो ये आप मंदिर का इस समय नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर भजन संध्या तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले मां चिची माता जी के दर्शन करूँगा 7वें नवरात्र पर और मां कालरात्रि जी के भी आपको दर्शन करूँगा। यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं कि भक्त माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए माता जी साक्षात विराजमान है। माता रानी के 2 स्वरूप है, माँ चिची माता जी और माँ मल देवी जी का। इसी के साथ साथ यहाँ पर चिची माता जी के पिताजी मूर्ति रूप में स्थापित हैं और माँ चिची माता जी कंजक रूप में स्थापित हैं। ये दिव्य नज़ारा आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त जो माता टेकने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आपको माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि जी के भी दर्शन कराऊंगा, तो आप यहाँ से परिक्रमा भी कर सकते हैं। और सबसे अहम अष्टमी और नवमी का जो संचय बना है वो जानेंगे। तो ये चिची माता जी के दर्शनों के साथ साथ आप माँ कालरात्रि जी के भी दर्शन कर रहे हैं, तो जानेंगे कितना शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि जी। ये पुजारी जी से जानेंगे। आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। एक बार फिर से आपको ये दिखाना चाहता हूँ, माँ कालरात्रि जी माता रानी का 7वां स्वरूप है और यहाँ पर आप इस समय भव्य दिव्य नज़ारा जो है वो देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको माँ चिची माता जी के दर्शन कराएंगे। आप दर्शन करें और भवन की खूबसूरत सजावट एक बार फिर से आप देखें। हमने हर नवरात्रे पर माता रानी के हर एक स्वरूप को जो है वो जानने की कोशिश की है। मान्यता, इतिहास, शक्तियाँ, हर एक चीज़ आपके तक हमने पहुँचाई है। अब यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भक्त भक्ति में तो आप इस समय देख रहे हैं कि भक्ति में जो वो भक्त डूबे हुए हैं, नाच रहे हैं, माता रानी की भक्ति में लीन हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप भवन के समय जो देख पा रहे हैं काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं माता रानी के भवन की। यहाँ भजन संध्या भी चल रही है, लेकिन जानना जरूरी है माता रानी के 7वें स्वरूप को लेकर। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से दर्शन जो कराने की कोशिश करूँगा। लगातार जिस तरह से नवरात्रे समापन की ओर हैं, तो वैसे वैसे यहाँ आपको तस्वीर आपको पर देख सकते हैं। चलिए पुजारी जी से जानते हैं 7वें नवरात्रि की मान्यता, महत्व, शक्तियाँ, उसके साथ साथ जो संचय है कब अष्टमी और कब नवमी है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आप इस समय चिची माता जी के भवन का नज़ारा भी देख पा रहे हैं। आज यहाँ पर भव्य जागरण होने जा रहा है, तो पुजारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे।
यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा आपने देखा है वो हम आपके तक पहुँचा रहे हैं। तो पुजारी जी मेरे साथ जुड़ेंगे। पुजारी जी आप यहाँ पर आए, आइए यहाँ पर साथ में। एक मिनट। तो पुजारी जी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि जी को लेकर जानेंगे। क्या कुछ विधि है पूजा की, क्या कुछ शक्तियां हैं, कितना शक्तिशाली स्वरूप है, ये जानेंगे। और जो संचय है वो भी आपका दूर करेंगे। पुजारी जी जय माता दी। छठे नवरात्रे पर हमने बात की, अब 7वां नवरात्र है। आज माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि जी की पूजा की जा रही है। क्या कुछ विधि है, क्या कुछ मान्यता है, महत्व है, क्या इतिहास है माता रानी के 7वें स्वरूप का, ये बताने की कोशिश करें। ओम जा देवी सर्वदेशु काल रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि आज 7वां नवरात्रा है, 9 नवरात्रे होते हैं, उसमें 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। आज जो नवरात्रा है वो 7वां है। 7वां जो स्वरूप है वो काल रात्रि के रूप में उनकी पूजा की जाती है। जो काल रात्रि जो है वो बहुत ही एक उनका जो रूप है बहुत ही विकराल रूप है। तो माँ जो काल रात्रि हैं, जब पुरानी कथाओं के अनुसार जब रक्त बीज जो है उस दानव का इतना हाहाकार मच गया था पूरे ब्रह्मांड में, तब जो देवताओं ने भगवान शंकर के पास जाकर के उनकी प्रार्थना करी कि भगवान इनका कुछ करिए, नहीं तो ये मतलब देवताओं को भी जीने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर और माँ पार्वती ने मिलकर के एक शक्ति जो है प्रकट की, वो माँ दुर्गा जो हैं, दुर्गा के रूप में। लेकिन उससे भी जो रक्त बीज है, जैसे ही वो उसको मारते तो उनका जो खून है वो थोड़ा सा भी रक्त नीचे गिर जाता तो वो एक दानव पैदा हो जाता। तब माता जो दुर्गा है उन्होंने अपना विकराल रूप जो है धारण किया काल रात्रि के रूप में। तो काल रात्रि जो है उन्होंने उस दानव का जो वध किया था, उसका जो रक्त गिरा था उसको उन्होंने अपने खप्पर में लेके अपने मुंह में रख लिया, तब जाके रक्त बीज जो है उसका समापन हो सका था। तो ये कथा है माँ काल रात्रि की, जो बुरी शक्तियों से माँ काल रात्रि जो है बुरी शक्तियों से बचाती है। बुरी शक्ति कभी भी माँ काल रात्रि का नाम सुनकर ही भाग जाती है। तो आप माता काल रात्रि की पूजा अर्चना करें, बुरी शक्तियों से बचे रहें। तो क्या कुछ मंत्रोच्चारण है और क्या कुछ विधि? मंत्र जा देवी सर्वदेशु काल रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या काल रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, इसकी उपासना कर सकते हैं। तो भोग क्या कुछ लगाया जाता है? हमने हर नवरात्रे पर हर स्वरूप के अलग बारे में जाना कि अलग अलग भोग जब लगाया जाता है। 7वें स्वरूप को क्या भोग लगाया जाता है? इसको काल रात्रि के रूप में ही जाना जाता है। तो काल रात्रि हैं ये बहुत ही विकराल रूप में है। क्या लगाया जाता है? भोग इनको भोग लग जैसे गुड़ चने का भी लग सकता है, और जो घी से कोई बनी हुई चीज़ है उसका भी भोग लगाए। अच्छा पुजारी जी, अब एक संशय बना हुआ है कि जो अष्टमी और नवमी है वो एक दिन आ रही है, यानी आज 7वां नवरात्र है। क्या अष्टमी और नवमी कल है या आज अष्टमी शुरू हुई है? ये कन्फ्यूजन क्या है? कैसे माता रानी जो साख माता आपने घरों में स्थापित की उनका विसर्जन करना, क्या कुछ चीज़ें, ये तमाम सनातनी को, तमाम माता रानी के भक्तों को बताइए। देखिए, ये बहुत सारे भक्तों को संशय बना हुआ है कि जो अष्टमी कल है या नवमी कल है, उसका जो संशय जो है, इसमें संशय बिल्कुल ना लें, क्योंकि कैलेंडर को देख करके आप उसका डिसाइड ना करें। क्योंकि जो हमारी पंचांग होती है उसमें सही तरीके से बताया जाता है कि कितना टाइम दिया जाता है उसका, कि कितने टाइम पे अष्टमी लगी है, कितने टाइम पे नवमी लगेगी। ठीक है। तो जो आज है वो 1:52 पे वो अष्टमी तिथि शुरू हो गई है दोपहर। हाँ, और कल जो है वो 11:50 तक जो अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, पूरा दिन रहेगी। उसके बाद जो 11:50 से लेके अगले दिन 10 बजे तक जो है वो नवमी है।
तो इससे यही है कि आप इसमें अब असमंजस में ना पड़ें। आप जो अष्टमी का व्रत रखते हैं उनका व्रत कल ही है, यानी कि वीरवार को, और जो साग विसर्जन करनी है वो शुक्रवार को सुबह 10 बजे के पहले पहले आप विसर्जन करें। चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुजारी जी ने संशय दूर कर दिया है कि आज 1:52 पर जो है वो अष्टमी शुरू हुई है, जो कि कल 11:50 तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी और नवमी शुक्रवार सुबह 10 बजे तक जो है ये रहेगी। तो जो साक माता का विसर्जन है वो कल नहीं बल्कि शुक्रवार को ही होगा। ये संशय जो कंफ्यूजन था वो दूर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी जिन्होंने भी माता रानी घरों में स्थापित की हैं उनके लिए ये ज़रूरी सूचना आप कह सकते हैं, और ये सूचना सब तक पहुँचे ताकि जो एक संशय कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो माता रानी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि जी के आपने दर्शन किए। विकराल रूप है, दुष्टों का संहार करने वाली है माता रानी, और इसलिए जो मंत्रोच्चारण है वो कौन सा करना है वो पुजारी जी ने बताया, भोग कौन सा लगना है ये भी बताया। तो अब समापन की ओर नवरात्र हैं, तो आपने 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि जी के दर्शन किए और माँ चिची माता जी के दर्शन किए। भवन का सुंदर नज़ारा आपने देखा और पुजारी जी ने भी महत्व मान्यता 7वें स्वरूप की बताई है। तो सबको कहूँगा कि माता रानी के दर्शन जरूर करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और वीडियो को शेयर करें। जो सूचना पुजारी जी ने दी है वो हर किसी तक पहुँचे और जो कन्फ्यूजन है वो किसी को ना रहे। ये सनातन है, ये सनातन की खूबसूरती है। सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की, जय माँ कालरात्रि जी की एक बार फिर से चैत्र नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, जय माता दी।